तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, उन फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है। वीडियो बनानी क्यों जरूरी थी ये, क्योंकि अगर हम आज इस जो स्मॉल कैप फंड्स का पैटर्न देखेंगे, जो आपके पिछले एक साल पहले फंड्स हुआ करते थे, जो फेमस फंड्स हुआ करते थे, इसमें अगर हम बात करें क्वांट, एक्सिस, इसके अलावा कोटक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे एचडीएफसी, जितने भी फेमस स्मॉल कैप फंड्स थे उनमें से कोई भी फंड यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। हमेशा ये चीज होती हुई आई है फंड्स में। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जब भी आप किसी स्मॉल कैप फंड में या किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज समझनी है कि आपका जो भी फंड है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड हो। ये फंड्स भी लगातार चेंज होते हैं। कभी किसी फंड की स्ट्रेटेजी काम कर जाती है मार्केट में, तो कभी किसी फंड की स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। इसमें हमने क्वांट फंड का भी एग्जांपल लिया था सेपरेट वीडियो में। तो सबसे पहले उन फंड्स पे बात करेंगे जो सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो 5th नंबर पे जो शेयर फंड आ रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहां पर अगर हम इस फंड की बात करें, ये फंड लगभग 1400 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट रख रहा है। एक्सपेंस रेशो 0.54% के आसपास की है। रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में 52% के आसपास की रिटर्न है, 3 साल में 28% और 5 साल में 41% की रिटर्न्स इसने जनरेट की है। तो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस अभी ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। यहां पर कंपनीज की बात कर लें तो कंपनीज में आप देखेंगे स्मॉल कैप बहुत ज्यादा नोन कंपनीज यहां पर आपको देखने को शायद इसमें ना मिले। यहां पर आप देखेंगे पीसीबीएल लिमिटेड में इसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। इसके अलावा विजया डायग्नोस्टिक, कैस्ट्रॉल, ग्रेन्यूल्स इंडिया, ऐसी कंपनीज में फंड अपना पैसा लगाकर चल रहा है और एक अच्छी सॉलिड रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे रहा है। अगर हम सेक्टर रोटेशन पे बात करें तो कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विस सेक्टर में ये फंड पैसा लगा रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, ये दो सेक्टर हैं जो मुझे काफी पॉजिटिव लगते हैं अगले एक साल के लिए। तो ये एक फंड है जो अपने सेक्टर्स को पहचान कर उनमें यहां पर पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है, इसलिए शायद ये फंड सबसे अच्छी रिटर्न देने वाले एक फंड में से है। 4th नंबर की कैटेगरी में आ जाता है महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड। यहां पर इस फंड के बारे में हमने ऑलरेडी 6 महीने पहले भी बात की थी कि ये जो कंपनी है महिंद्रा मनुलाइफ, ये अब धीरे धीरे अच्छी उभरती हुई कंपनी नजर आ रही है। इसके और भी जो फंड्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि क्वांट के फंड एक टाइम पे किया करते थे। अब इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत रैपिडली ग्रो हुआ है, 5200 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.29% के आसपास की है। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर भी अगेन पीसीबीएल लिमिटेड में सबसे ज्यादा पैसे हैं, 2.92% के आसपास। इंडस टावर्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, गेल इंडिया में इसने पैसा लगाया हुआ है। यहां पर भी कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है। तो कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, ये दो सेक्टर आपको दिखेंगे। सर्विस सेक्टर, ये हमने दोनों फंड्स में यहां पर कॉमन देखा है। रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ज्यादा पुराना फंड यहां पर नहीं है, तो एक साल में देखें 60% के आसपास की रिटर्न्स दी है। ये फंड लगभग 2 साल पुराना है, तो 2 साल के हिसाब से एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड यहां पर जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद 3rd नंबर पे है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो देखिए ये फंड है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, पहले भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर से एक साल की पीरियड में ये फंड फिर से कमबैक करते हुए नजर आया। एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.3% की, एसेट अंडर मैनेजमेंट 8800 करोड़ के आसपास। यहां पर 5 साल पुराना फंड है, एक साल में अगेन 52% की रिटर्न है, 3 साल में 31% की और 5 साल में 36% के आसपास की रिटर्न है। ये फंड में भी आपको कैपिटल गुड सेक्टर दिखेगा, सर्विस सेक्टर दिखेगा, फाइनेंशियल सेक्टर दिखेगा और केमिकल सेक्टर में भी एक अच्छी एलोकेशन यहां पर नजर आएगी आपकी 10% के आसपास की। टॉप कंपनीज BASF लिमिटेड, क्वेस कॉर्प, गोदरेज इंडस्ट्रीज और किर्लोस्कर जैसी कंपनी यहां पर आपको नजर आएंगी। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस, सॉलिड परफॉर्मेंस ये फंड अभी देते हुए नजर आ रहा है और ये नंबर 3rd फंड है जो सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो लगभग अगर आप देख रहे हैं इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये भी अब 10,000 करोड़ के आसपास पहुंचने लगा है। तो जो रिलेटिवली स्मॉलर एएमसीज हैं वहां पर भी अब एसेट अंडर मैनेजमेंट अच्छा होने लगा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन फंड्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये इन सभी फंड्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर दिखा रही है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, ये नंबर 2 फंड आ जाता है। अगर यहां पर इस फंड की बात करें, यहां पर भी आप देखेंगे 5000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है।
0.41% की एक्सपेंस रेशो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें एक साल में 61% की रिटर्न, 5 साल में 36% के आसपास की रिटर्न्स ये फंड दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि काफी अच्छी सॉलिड रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। कैपिटल गुड्स अगेन यहाँ पर भी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फंड्स, यहाँ पर एक चीज समझ आ रही है, 3-4 सेक्टर्स हैं कॉमन, सर्विस सेक्टर, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, ये 3-4 सेक्टर हैं जो इन सभी फंड्स में आपको कॉमन नजर आएंगे। कुछ टॉप कंपनीज देखें तो सेंचुरी टेक्सटाइल, कल्याण ज्वेलर्स, ज्योति सीएनसी, 361 WAM यहाँ पर नजर आता है। अब यहाँ पर अगर आप इस फंड में देखेंगे तो 65% पैसा इस स्मॉल कैप में है, मिड कैप में भी काफी अच्छी एलोकेशन है 29% के आसपास की। तो ये फंड थोड़ा अपना जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। तो एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये फंड भी सॉलिड रिटर्न्स देते हुए नजर आया है। फर्स्ट कैटेगरी में बात करें जो सबसे सॉलिड रिटर्न पिछले एक साल में दिया है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स दिए है, अपने जो बाकी फंड्स है उनके काफी आगे निकलकर रिटर्न्स दिए है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है, 7500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का हो चुका है। एक्सपेंस रेशो 0.35% के आसपास की है, 4 साल पुराना फंड है। एक साल में अगर आप देखेंगे 75% की रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। बाकी इसके नेक्स्ट जो फंड आता है उसने 61% की रिटर्न दी है। तो अपने जो नेक्स्ट बेस्ट है उससे ये 14-15% ज्यादा रिटर्न्स देते हुए फंड नजर आ रहा है। तो अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे पीसीबीएल लिमिटेड, तो पीसीबीएल लिमिटेड एक ऐसी यहाँ पर अलग से कंपनी दिख रही है जहां पर 5 में से 3 फंड्स ने सबसे ज्यादा एलोकेशन की हुई है। मल्टी बैगर कंपनी ये रही है, इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं जो भी टॉप फंड्स हैं वहां पर ये कंपनी आपको नजर आएगी। अगेन यहां पर भी सिमिलर सेक्टर्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज एंड कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर, ये 4 सेक्टर्स मोस्टली हर टॉप 5 फंड्स में आपको देखने को मिला है, जिसमें से आप देखेंगे फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, इसके अलावा एक कैपिटल गुड सेक्टर है जो कि और भी कंपनीज में देखने को मिला है। ये फंड भी जो अपना एलोकेशन है वो थोड़ा बैलेंस आउट करके चल रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इन सभी फंड्स कंपनीज में ये अच्छी एलोकेशन करते हुए यहाँ पर चल रहा है। तो ये फंड्स हैं जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस वक्त पिछले एक साल में दे रहे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इनका अच्छा हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीजें जो निकल कर आती है, पहले कि ये सभी फंड्स का जो सेक्टर एलोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विस, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, इन सेक्टर्स में पैसा आपको दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर वगैरह सेक्टर्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं आपको। दूसरा, कंपनीज में देखें तो काफी हैरानी की बात है, 5 में से 3 फंड्स में जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है वो एक पीसीबीएल लिमिटेड में है। तो ये कंपनी को भी आप सर्च कर सकते हैं अलग से कैसी एलोकेशन है, कि सारे टॉप फंड्स में ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ फंड्स थे। अब एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि सिर्फ किसी भी फंड की एक साल की परफॉर्मेंस देखकर आपको पैसा नहीं लगाना है। 6 महीने पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो टॉप 5 फंड्स एक साल की में कोई और थे, उससे 6 महीने पहले कोई और फंड्स थे। ये एक साल की परफॉर्मेंस हमेशा चेंज होती रहती है, तो थोड़ा सा उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। नए इन्वेस्टर्स ज्यादातर ये गलती कर देते हैं कि वो देखते हैं एक साल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, उस फंड में पैसा लगा देते हैं। और भी चीजें देखनी जरूरी है, कंसिस्टेंसी, उस फंड की टर्नओवर रेशियोज, वो सारी चीजें देखनी जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी फंड आपको लगता है जिसकी डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा सेपरेट एक डिटेल्ड वीडियो उस फंड की बनाने की। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।